नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे ही डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ है, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस कर ले, ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचते रहे। यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में जैसे कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ की डिक्टेशन दी जाती है, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पर है, जिसमें कि आपको एक डिक्टेशन में 3 पैरा है और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों, यहाँ पर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। पुरानी कहावत है, धागा टूटता है तो गांठ तो बनती है। विराम। इन दोनों देशों में यह गांठ तो बनी ही, अमेरिका भी उसमें पार्टी बन गया। विराम। ताजा हमलों में बड़ी भूमिका उसी की है। विराम। इस क्षेत्र में एक और युद्ध अब अवश्यंभावी है। विराम। बचने के आसार इसलिए कम है क्योंकि ईरान की अपनी समस्याएं हैं और अमेरिका की अपनी। विराम। बचाने के लिए अब केवल रूस बचा है। विराम। कहीं वह भी संयुक्त राज्य की तरह एक खेमे में खड़ा हो गया तो चीन हो या भारत, उनकी अभी वो हैसियत नहीं है कि लड़ने पर आमादा इन दोनों देशों को मैदान में खड़े होकर समझा सके। चूंकि यह रास्ता अमन की ओर नहीं जाता है, इसलिए हम आपको इस ओर नहीं बढ़ने देंगे। विराम। तब हम क्या करें? प्रश्नवाचक। इस तनाव का भारत पर असर आना लाजिमी है। विराम। पहले ही दिन तेल की कीमतों में 4% का उछाल आ गया। विराम। हालात बिगड़े तो कीमतें और ऊपर जाएंगी, जिसका असर हम पर पड़ना निश्चित है, क्योंकि हमारी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा यही से आता है। विराम। हमें दूसरा बड़ा नुकसान सीधी आमदनी का होगा। विराम। पश्चिम एशिया के तनाव से इस क्षेत्र में रोजगार के लिए गए करीब 80 लाख से ज्यादा भारतीय भी सीधे प्रभावित होंगे। विराम। युद्ध हो सकता है, इस बात का भय ही उनमें से लाखों का मुंह वापस हिंदुस्तान की ओर मोड़ सकता है। विराम। पैरा। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पूर्व भारत का वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग था। विराम। परंतु अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए वस्त्र उद्योग को चौपट करना शुरू कर दिया। विराम। बुनकरों को अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बाध्य किया जाता था। उनका माल कम कीमत पर खरीदा जाता था तथा उन्हें अमानुषिक यातनाएं दी जाती थी। विराम। बुनकरों को अपनी मेहनत के बदले में बहुत थोड़ी राशि मिलती थी। विराम। अंग्रेजों की आर्थिक नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए और देश में बेकारी तथा निर्धनता बढ़ती गई। विराम। ब्रिटिश सरकार ने भारत को इंग्लैंड के लिए कच्चे माल की खरीद तथा तैयार माल की मंडी बना रखा था। विराम। अंग्रेजों की दोषपूर्ण औद्योगिक एवं व्यापारिक नीति के कारण 1757 से 1829 तक के 75 वर्षों से कम की अवधि में भारत एक औद्योगिक देश की स्थिति से कच्चे माल की पूर्ति करने वाले देश की स्थिति में आ गया। विराम। पैरा। यह बात सही है कि पिछले सालों में दलित वर्ग में जागृति आई है, लेकिन जागृति के इस दौर में उन पर हमलों के तरीके भी बदले हैं।
विराम। नागौर जैसी घटनाएं यह साफ करने के लिए काफी है कि समानता आधारित समाज का रास्ता दलितों के लिए अब भी दुरूह है। विराम। इसीलिए कभी उसे घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता तो कभी वह ओनर किलिंग का शिकार हो जाता है। विराम। नागौर की यह घटना सचमुच दिल दहलाने वाली है। विराम। दरअसल दलित उत्पीड़न के मामलों में राजनीतिक दल उतने ही गंभीर नजर आते हैं जितने ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए कानून बनाने वाली हमारी सरकारें। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा और लोगों को पीट पीट कर मारने की घटनाओं पर सख्त होते हुए राजस्थान में सरकार ने कड़ा कानून भी बनाया है। विराम। इस कानून के मुताबिक भीड़ में शामिल होकर लिंचिंग में सहयोग करने वालों को भी समान सजा मिलेगी। विराम। कानून सख्त होता है तो यह उम्मीद की जाती है कि अब ऐसा करने वाले 10 बार सोचेंगे। विराम। जब ऐसी घटनाएं होती है तो हुक्मरानों की तरफ से रटे रटाए बयान आते हैं। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो इसका बंदोबस्त किया जाएगा। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ दिए गए जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों डिक्टेशन को लिखने के बाद में कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन आपको कैसी क्या लगी। अगर किसी मित्र के पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। ठीक है दोस्तों, हम कल आपके बीच सेम ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।